हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है। और सॉरी, आई वॉज इन अ मीटिंग एक्चुअली विथ महाराज, तो इसलिए थोड़ा विलम्ब हो गया था लॉग इन करने में भी और आने में भी। सो आज जो है अपने गुरु को प्रस्तुत करना, तो शिल प्रभुपाद को कैसे प्रस्तुत करना और वर्तमान इस्कॉन गुरु को भी कैसे प्रस्तुत करना आज हम देखेंगे। तो एक सेकेंड, मैं जस्ट क्विकली जरा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। शिल प्रभुपाद को प्रस्तुत करना। इस्कॉन के संस्थापकाचार्य एवं अग्रगण्य शिक्षा गुरु के रूप में शिल प्रभुपाद को प्रचारित करना हमारे वर्तमान तथा भविष्य के लिए किस प्रकार लाभप्रद है। कुछ लाभ नीचे सूचीबद्ध करें। क्यों हमें लगता है कि जो है सार्वजनिक प्रस्तुति हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, या सामाजिक प्रस्तुति हमारे गुरु या मनोभाव के लिए हम कैसे हम लोग ये प्रस्तुत कर सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है? सूरज। प्रभु हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी बोलिए। एक्चुअली माता जी, प्रभुपाद जी ने हमको इस्कॉन दिया है, वरना हमारे हमारे अंदर इतना सामर्थ्य, इतना क्वालिटी नहीं है माता जी कि हम लोग इतनी बड़ी संस्था का हम लोग क्या बोलकर स्थापना कर सके। जो भी दिया है इस्कॉन दिया है, प्रभुपाद ने दिया है, भगवान का भक्ति प्रभुपाद जी के द्वारा ही हमको मिली। हम जान पाए हैं भक्ति कैसे करना है, भक्तों का संग कैसे करना है, भगवान कौन है, ये सारा। तो ये सब चीजों के लिए हमको प्रभुपाद जी को प्रस्तुत करना चाहिए। राइट, प्रभुपाद ने जो हमें दिया हुआ है वही सेम प्रस्तुत करना चाहिए। और हरे किसी कृष्ण का माता मत जी। है इसमें? यस हरे प्रभु। कृष्ण माता जी। यस यस। माता जी। जैसे माता जी, दूध है, दही है, अगर हम इसको रखेंगे तो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाता है, लेकिन अगर उसका हम घी बना के रखते हैं तो उसको बहुत समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने सारे शास्त्रों का अध्ययन करके गुरु का ऑर्डर लेके, गुरु का आदेश लेके, जो हमारे लिए मक्खन घी बना के दिया है बुक के रूपों में, और उनके लेक्चर के रूप में, उनके किताबों के रूप में। तो इस चीज को अगर हम
प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो ये लोगों को बीच में भी जाएगा और वो भी इससे लाभ उठा सकते जरूर जरूर, यस, राइट राइट। हमें जो है लंबे समय तक इस चीज का प्रचार करना है, तो लंबे समय तक हम कैसे प्रभुपाद को भी प्रस्तुत कर सके, इसकी योजनाएं बनानी है। सूरज प्रभु, आपका कुछ मत था? यस माता जी। तो जैसे कि इस्कॉन संस्था हमारी बढ़ रही है, सो एक यूनिटी बनी रहे संस्था में लॉन्ग रन, इफ विल सी। सो प्रभुपाद पोजीशन जो है एमिनेंट है, क्योंकि अगर वो प्रभुपाद की पोजीशन सेंटर में नहीं रहेगी, सो द इस्कॉन विल देन डाइवर्जन, मेक अ ब्रेकिंग होगी। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद प्रेजेंट एंड फ्यूचर में विल बी प्री एमिनेंट पोजीशन। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। प्रभुपाद को हर वक्त हमें सेंटर में रखना है, केंद्र में रखना है। कि इफ वी विल नॉट कीप प्रभुपाद इन द सेंटर ऑफ आवर एवरी एक्टिविटी, तो फिर हम उनको वो मान सम्मान जो है, वो अग्रगण्य शिक्षा गुरु का मान सम्मान जो देना चाहिए वो नहीं दे पाएंगे हम लोग उनको। और किसी का कोई मत है? हरे कृष्णा माता जी। वैष्णव एटिकेट्स फॉलो करके वी कैन ऑलवेज शो अवर एग्जाम्पलरी डिसिप्लिन वगैरह सब, साधना वगैरह सब हम लोग दिखा के वी कैन ऑलवेज शो दैट। जैसे कि होता है कि जब बच्चा बहुत गुड बॉय रहता है तो पूछते हैं कि पेरेंट्स कौन है, तो वैसे भी हो सकता है कि हमारा आचरण देख के पूछे कि आपके गुरु कौन है। राइट राइट राइट, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। तो जैसे कैसा है ना कि मतलब और हम कैसे प्रकट करेंगे लोगों के समक्ष में, मतलब हम ना यू डोंट डैंगल विद इट इन द पब्लिक। गुरु के प्रति जो प्रेम छुपा है वो छुपा के रखते हैं, और जितना छुपा के रखते हैं वो जैसे मतलब कस्तूरी के समान उसका सुगंध होती है। तो ऑफकोर्स जो है प्रभुपाद ने जो शिक्षा दी है, प्रभुपाद की शिक्षा के द्वारा श्रील प्रभुपाद उनके जीवन में आएंगे, तो पहले हमें प्रभुपाद से कनेक्ट करवाएंगे उनको। और अगर हम हमेशा संगठित रहेंगे, हम लोग बिल्कुल बोले ना कि कुछ कुछ जो लकड़ियां हैं उनको साथ में रखेंगे, उनको आसानी से हम तोड़ नहीं पाएंगे, राइट? तो इसलिए यूनिटी में रहेंगे तो हमारे लिए लाभप्रदक है। और इससे ये होगा कि ये लोग जो है ना श्रील प्रभुपाद को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी जो श्रद्धा है प्रभुपाद के प्रति वो बढ़ती जाएगी, वो कभी कम नहीं होंगी। इसलिए जैसे जब हम संगठित होते हैं तो पब्लिक पर बड़ा प्रभाव भी पड़ता है। आप अब अगर मान लो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आप अकेले जा रहे हो और आप एक संघ में जा रहे हो, कितना प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, राइट? अकेले में हमारे पास कोई इतनी शक्ति नहीं होती है, लेकिन साथ में जाते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करती है बहुत अच्छी तरह से। सो जब हम किताब वितरण करते हैं, रथ यात्राएं करते हैं या प्रसाद वितरण करते हैं, तो ये सब जितने भी कार्य है हम इनको अप्रिशिएट भी कर पाएंगे कि कैसे उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, कितनी कठिनाइयों से श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की, या जो है कैसे उन्होंने किताब वितरण भी किया। हमें पता है कि कैसे प्रभुपाद किताब वितरण करते वक्त बेहोश भी हो जाते थे, तो फिर से उठकर, ऐसा नहीं कि चलो मैं बेहोश हो गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं घर चला जाता हूँ, नहीं, फिर से उठकर किताब वितरण करते थे। तो अगर हम देखेंगे कि हमारे पास विविधता में ही एकता है, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी है, कि मान लो एक जो है एक बंदूक है, ओके, तो जो बंदूक है अगर खाली बंदूक चलाएंगे तो उसमें कोई फायरिंग नहीं होगी, मतलब उसे कोई आवाज नहीं, कोई इतना प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, राइट? और बंदूक के अंदर अगर वो गोली जाती है, राइट, तो फिर कुछ आवाज आएगी या कुछ जैसे बोलते हैं ना कि कुछ इफेक्ट होगा उसका। तो
अगर खाली गोली में किसी को मारती हूँ, है ना, ऐसी वो उसकी जो बुलेट है वो लेके मैं ऐसी मारती हूँ किसी को, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ज्यादा। लेकिन वही गोली मैं अगर बंदूक के अंदर डालती हूँ और फिर फायरिंग करती हूँ तो सीधे निशाने पे लगेगा। उसी तरह जो है, जो इस्कॉन संस्था है वो उस गन की तरह है और मैं एक बुलेट की तरह हूँ। सॉरी, मैं कोई मामले में मैंने कोई इतना ट्रेनिंग नहीं लिया उसमें, बट जस्ट मुझे एग्जाम्पल देना था। तो अगर वो बुलेट वो जाके बंदूक में बैठेगी तब वो जाके कुछ इफेक्ट करेगी या कुछ असर दिखाएगी। तो हमारे प्रचार में भी अगर हम संगठित होकर जाते हैं और इस्कॉन के अंतर्गत जाते हैं तब हमारे प्रचार में कुछ फर्क पड़ेगा, वरना खाली प्रचार करना कोई फायदा नहीं है उसमें, है ना। अकेले अकेले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। तो अगर जैसे ना अ, अभी कल क्या हुआ था, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे गए थे तो हमारी कुछ लड़कियां ऐसी स्प्रेड आउट हो गई थी। तो एक लड़की अकेले कर रही थी, बोले माता जी अकेले कोई नहीं कर, मैं मतलब दो लोग एक साथ जाओ तो हो जाएगी। तो दोनों एक साथ 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 गए और फिर जो है वो हमारे इस्कॉन का एक मैंने पैम्फलेट उनको प्रिंट करके दिया हुआ है, तो हम लोग ने कहा कि इससे तो जैसे ही वो पैम्फलेट बताने शुरू हुई तुरंत ही लोगों ने किताब लेना शुरू किया। लेकिन बिना पैम्फलेट के और एक और व्यक्ति के संग में भी गई वो, ये दो चीजें बड़ी इफेक्टिव हुई और फिर उनकी किताबें काफी अच्छी हुई। लास्ट मास्टर स्ट्रोक उनका ये था कि उन्होंने 5 किताबें एक ही व्यक्ति को दे दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम अकेले जाएंगे ना अपने मेरिट पे, कोई हमें जो है पहचानेगा नहीं। लेकिन इस्कॉन के अंदर बैठकर अगर हम बोलते हैं, हम हरिनाम जो है हरिनाम का प्रचार करते हैं, उसका संदेश देते हैं, तो लोग स्वीकार भी करेंगे। तो वो लोग जो है मान भी जाते हैं, क्योंकि देखते हैं ना कि ये लोग एक संगठित है। आप देखिए जब भी लोग हरिनाम में जाते हैं तो बड़ा प्रभाव पड़ता है, या रथ यात्रा में किताबें फटाफट जाती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग। एंड आप ये कोई भी भक्त को है ना हमें सहजता में नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी भी भक्त को। कोई वो एक माला भी कर रहा है या 2 माला भी कर रहा है, वो भक्त उतना ही पावरफुल है, क्योंकि अभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा आई है उस पे, श्रील प्रभुपाद की कृपा आई है, गुरु की कृपा उस पे आ गई है, तो वो कुछ भी कर सकता है। नए से नया भक्त भी हमसे ज्यादा किताबें कर सकता है। तो इसलिए जो है अ, ये जो जो भी कार्य रथ यात्रा के समय में हो रहा है, वो जितने भी भक्त हैं उनकी कंबाइंड प्योरिटी वो काम आती है रथ यात्रा में। अगर हम समझते हैं कि हम किताब हमारी इतनी किताबें गई, लेकिन मैं हमेशा यही समझती हूँ कि जितने भी भक्त है, जितनी भी वो लोग मालाएं कर रहे, भक्ति कर रहे, भगवान की भोग लगा रहे भगवान को, इन सब की पवित्रता कंबाइन होके मैं ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ। अकेले में जाती हूँ तो मुझे पता है कि नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर ये रियलाइजेशन है कि ये जो इफेक्ट है ये एकता का इफेक्ट है, कि सबकी सकारात्मक ऊर्जा जो है वो वहां पे जो है घूम रही है, और उसकी वजह से लोग जो है वो भगवत गीता लेते हैं। ऑफ कोर्स जगन्नाथ जी का भी उसमें बहुत बिगेस्ट रोल उसमें है कि भगवान बाहर आते हैं अपनी कृपा बरसाने के लिए और दृष्टिपात करते हैं, बट उसमें भक्तों का भी इक्वली कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, राइट। तो अब जो है हमारा अगला जो प्रश्न आता है यहाँ पे, सॉरी, वर्तमान इस्कॉन गुरु को प्रस्तुत करना। इस्कॉन गुरु को प्रस्तुत किए जाने के कुछ अनुपयुक्त तरीके नीचे दिए गए स्थान में सूचीबद्ध करें। सो अनुपयुक्त स्थान मीन्स नॉट द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग करंट गुरुज। तो इसके बारे में आपका क्या मत है? हाँ सपना माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
अनुपयुक्त स्थान पे हमारे गुरु का प्रचार करने का मतलब है जिसको इस्कॉन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसको गुरु महाराज का महत्व पता नहीं है, उनको अगर हम ये चीज बोलने चाहेंगे तो वो स्प्रेड जो करते हैं वो बहुत सारी गलत चीजें स्प्रेड करते हैं। और जनरली ऐसे देखा जाता है कि ऐसे लोग ही बहुत ज्यादा मास में फिर रॉन्ग मैसेज फैलाते हैं कि जिसको जितना डेप्थ में ये लोगों को पता नहीं, उनको हमारे गुरु महाराज का आदेश या फिर ये जो गुरु प्रणाली है या फिर इस्कॉन ने दिए हुए जो कुछ डेप्थ वाले जो चीजें जो हम यहाँ पे अभी शिक्षा में ले रहे या समझ रहे, तो ये बाहर वाले लोगों को पता नहीं रहता। और अगर आप बोलने जाते हो तो उनको उसका डेप्थ पता नहीं रहता है। जैसे सादी से सादी चीज है कि हम ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, तो पीपल थिंक लाइक दैट कि ऑनियन गार्लिक नहीं खाते so you are making deficiencies to some aspect of your आपके बॉडी में डिफिशियंसीज है। लेकिन अगर हम उनको बताने जाते हैं कि ये तामसिक है तो ये इनका इतना लेवल नहीं रहता है कि वो समझ पाते हैं ये सारी चीजों को। तो आदमी का स्तर, उसका फेथ और उसकी कौन सी चीजों के लिए कितनी मान्यता देने का स्तर है, वो समझ में आने के बाद ही उसको आपके या फिर हमारे इस्कॉन के बारे में बताने का जो रहता है हमारा। वी आर ऑलवेज इंचेंटेड या फैसिनेटेड रहते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, हम बहुत सारा स्प्रेड कर देते, लेकिन सामने वाले का उतना कैपेसिटी नहीं रहता है ग्रहण करने का, ग्रास्प करने का, और वो गलत मैसेज फैलाते हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपको एक स्ट्रीमलाइन लाइब्रेटी स्ट्रीमलाइन आपने स्ट्रीमलाइन करना चाहिए कि किसको कितना बताना है। राइट। किसी और का कोई मत है इसके बारे में कि इस्कॉन गुरु को प्रस्तुत करने के कुछ अनुपयुक्त तरीके नीचे सूची बनी है। मीन्स कैसे हम अपने गुरुओं को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, है ना। कभी कभी भूल से भी हम लोग गलत तरीके से हम अपने वर्तमान गुरु या श्रील प्रभुपाद को भी गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। देखिए कभी कभी क्या करते हैं ना कई लोग कि नए भक्तों को ना प्रभुपाद आश्रय की तरफ नहीं ले जाते, सीधे अपने गुरु महाराज की तरफ ले जा रहे। लेकिन कोई भी नया भक्त आता है उसको जो है पहले श्रील प्रभुपाद की तरफ ले जाना है कि श्रील प्रभुपाद इस संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने क्या किया है। आप इतना अगर बोल नहीं सकते हो या आप में इतना क्वालिफिकेशन नहीं है बोलने के लिए, या सॉरी, या आपके पास इतना मैटर नहीं है बोलने के लिए, तो प्रभुपाद की जो कंडेंस्ड वाली जो आत्मकथा है उनकी प्रभुपाद लीलामृत, वो आप उनको दे सकते हो और बोला आप पहले इनको पढ़ो। इन्होंने कितना संघर्ष किया है इस आंदोलन को खड़े शुरू करने के लिए, तो आप ये पढ़ो। तो पहले प्रभुपाद की तरफ ले जाना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें दो गुरुओं के बीच में भेद भी नहीं करना है, कंपैरिजन बिटवीन टू गुरुज। आप ये ले लो कि कोई भी गुरु, मान लो किसी गुरु के 50 शिष्य है, किसी गुरु के 50,000 शिष्य है, तो दोनों में भेद नहीं करना है, क्योंकि ये जो 50,000 शिष्य है इनके भी शिष्य भगवत धाम जाएंगे, और जो 50,000 शिष्य जिनके हैं वो भी, एवरी गुरु के पास अपनी एक कैपेसिटी है कि वो हर एक शिष्य को भगवत धाम ले जा सकते हैं। बशर्ते ये है कि शिष्य उनकी आज्ञाओं का पालन करे तो वो बहुत सहजता से वो भगवत धाम जा सकता है। तो दोनों गुरुओं की व्हाट यू से कैपेबिलिटीज पे जो है हमें डाउट नहीं करना चाहिए कि ओ ये गुरु के तो सिर्फ 50 ही शिष्य है, ये गुरु के 50,000 शिष्य है, तो चलो ये ज्यादा महान हुए और ये इतने महान नहीं हुए हैं। तो ये तुलना ना, ये बहुत मतलब ना वैष्णव अपराध में ये तुलना आ जाती है, तो वो ये नहीं करना है। और जो है लोगों को जस्ट आपको इनफैक्ट आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किनके शिष्य हो। लोग अपने आप भी आपको आके पूछेंगे कि आप इन महाराज के शिष्य हो। लाइक मैं आपको बताती हूँ, एक बार एक मेरे साथ किस्सा हुआ था, इन सेंस मैंने जान लिया था।
मैं ऑलमोस्ट बहुत सालों तक दिल्ली मंदिर में रही हूँ। 13 years आई स्टेड इन दिल्ली टेम्पल। तो मॉर्निंग के जपा में जब हम लोग बैठते हैं ना, तो मैं थोड़ा दूर ही बैठती हूँ, इन द सेंस जहाँ पे लेडीज बैठते हैं वहां पे, लेकिन थोड़ा दरवाजे से बाहर और दोनों के बीच में ऐसे बैठती हूँ मैं जपा करने के लिए उस टाइम पे। तो एक माता जी आए और उन्होंने जो है चलते हुए आए, प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम किया और चलते मेरे मेरे बगल में आके उन्होंने बैठ के चैंटिंग, क्योंकि उस टाइम पे पूरे टेम्पल हॉल में सिर्फ मैं ही एक थी जो चैंटिंग कर रही थी उस दिनों में, क्योंकि वीकडे था, वर्किंग डे था, इसलिए ज्यादा लोग डिवोटीज नहीं दिखाई दे रहे थे। तो वो आके मेरे बगल में बैठी, तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा, मैंने बोला क्या आप परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल हो? तो उन्होंने बोला हाँ, आपको कैसे पता चला? तो मुझे ना उनकी ड्रेसिंग सेंस से, जिस तरह से उन्होंने दंडवत किया, जिस तरह से वो चलकर मेरे पास है, सिर्फ उतने ही 2-3 मिनट्स में मैंने भाप लिया कि ये इनके डिसाइपल है। तो उसी तरह जो है कि मतलब सिर्फ देखकर ही हम बोल सकते हैं कि अच्छा ये इनके डिसाइपल है। और जैसे ना कई लोग जो है बहुत गुरु की जो कैनवसिंग करते हैं ना, बड़े खतरनाक तरीके से करते हैं। जैसे मान लो गुरु की बड़ी टी शर्ट पहनेंगे। अब देखिए, गुरु की टी शर्ट पहनेंगे मतलब क्या? टी शर्ट के ऊपर जो है उनके गुरु की चित्र होती है या प्रभुपाद की चित्र होती है। अब आप सोचिए कि अगर हम वास्तव में उनको जीवित गुरु मान रहे हैं यहाँ पे, तो दंडवत करते वक्त हम गुरु के ऊपर हो गए ना, गुरु नीचे है और हम गुरु के ऊपर भगवान को दंडवत कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं। कई लोग गुरु की कैप्स बनाते हैं, टोपी बनाते हैं, वो टोपी कहीं इधर उधर पड़ी होती है घर में। या कई लोग जो है गुरु की पिक्चर का एक बीड बैग बनाते हैं, जपमाला बनाते हैं या जपमाला की थैली बनाते हैं। तो इनफैक्ट जो है, अगर जपमाला थैली है ना, पर मुझे भक्ति ब्रत भागवत स्वामी महाराज है ना, कंप्लीटली अगेंस्ट है कि जपमाला पे कोई भी पिक्चर नहीं होना चाहिए, चाहे वो श्री कृष्ण का हो, चाहे वो प्रभुपाद का हो, चाहे श्रीमती राधा रानी का हो या किसी का भी। आपकी जपमाला प्लेन होनी चाहिए। क्यों? वो उन्होंने ये रीजन दिया कि मान लो अगर ये कृष्णा है, तो कभी कभी हम कृष्णा जपमाला को घुटनों पे भी लेकर हम लोग बैठते हैं और माला करते हैं, राइट? आपका हाथ बिल्कुल आपके घुटनों में, तो क्या कृष्ण मेरे घुटनों पे है? या कभी कभी हम लोग जपमाला लेते हैं और जो है किसी ऐसे शरीर के ऐसे अंग पे रखते हैं, तो क्या कृष्णा वहां पे बैठने की योग्य है? तो इसलिए जो है बीड बैग पे कोई भी चित्र नहीं होना चाहिए, है ना? एक सेकेंड ना। तो इसलिए जो है बीड बैग पे कोई भी चित्र नहीं होना चाहिए आपका, सिर्फ प्लेन बीड बैग होनी चाहिए। ओके। और जो लोग बीड बैग ऐसे खरीदते, तो उनको भी प्यार से एडुकेट कर सकते हैं हम लोग कि वास्तव में अगर एक कृष्णा है तो कृष्ण कहाँ है? मेरे घुटनों पे है, मेरे पैरों पे है। कभी कभी तो कृष्णा जो है वो जमीन पे होते हैं, कई लोग बीड बैग जमीन पे रखकर भी माला करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत है ना, प्यार से उनको हम लोग एडुकेट कर सकते हैं या उनको बता सकते हैं। और कभी कभी ये जो होता है ना, अपने खुद के गुरु का प्रचार इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रचार में कि हम सिर्फ गुरु 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 करते रहते हैं, प्रभुपाद का प्रचार साइड में रह जाता है। यू बिकम सो मच फनेटिक अबाउट योर ओन गुरु, और दूसरे गुरु के शिष्यों के प्रति जो है हमारा आदर भी नहीं रहता, या दूसरे गुरु के प्रति भी हमारा आदर नहीं रहता है। तो ये भी जो है क्योंकि दूसरे गुरु के शिष्य जो है वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 मित्र मिले हैं और एक मित्र सिर्फ अपने गुरु के बारे में ही गुणगान कर रहा है, तो दूसरा वाला जो है वो थोड़ा असुविधाजनक महसूस करता है कि क्या ये अपने गुरु के बारे में, मेरे गुरु के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो जब भी 2 अलग गुरुओं के शिष्य मिलते हैं,
तो हमेशा एक दूसरे के गुरु की जो है वो सराहना करनी चाहिए, उन्हें कुछ भी अच्छे गुण जो है वो बताने। जैसे मैं हमेशा ये एक प्रैक्टिस में रखती हूँ, और ये मैंने ना सीखा हुआ है पर मुझे राधानाथ स्वामी महाराज से और मेरे खुद के गुरु से, कि जब भी ये लोग मिलते हैं ना तो ये एक दूसरे की सराहना करते हैं। गुरु महाराज भी जो है दूसरे गुरुओं की सराहना करते हैं, और जो है वो और गुरु महाराज जब भी, अगर कोई भक्त भी आते हैं तो मैंने देखा उनके गुरु भाई जब आते हैं ना इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो गुरु जो है वो आचरण से ही बताते हैं, हमारे खुद के एग्जाम्पल से ही बताते हैं कि हमें उनके गुरु भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसी उनकी भी सेवा करनी है। जैसे दिल्ली मंदिर में क्या है ना, कि दिल्ली मंदिर हब है एक्चुअली। अब देखो वृंदावन जाने के लिए पहले व्यक्ति दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुंचता है अगर विदेश से आ रहा है तो, या अगर किसी की ट्रेन मथुरा तक नहीं पहुंचते मुझे उसको पहले दिल्ली आना पड़ता है और फिर मथुरा जाना पड़ता है। तो जितने भी सन्यासी से पहले दिल्ली मंदिर थोड़ा रुकेंगे, फिर महाराज उनके साथ वार्तालाप करेंगे। इनफैक्ट अगर महाराज का भी, गुरु महाराज का भी अगर लेक्चर शेड्यूल्ड है तो महाराज जो है अपना लेक्चर कैंसिल करके उनके गुरु भाई का लेक्चर रखवाते हैं सुबह के भागवतम क्लास में। तो ये मान सम्मान जो है श्री गुरु दे रहे हैं अपने गुरु भाइयों को, तो हमें भी वही मान सम्मान देना उनके गुरु भाइयों को, उनकी सेवा करके। अब देखिए अगर आपके घर में आपके चाचा आते हैं और अगर आप बहुत अच्छी उनकी सेवा कर रहे हैं तो आपके पिता आप पे कितना खुश हो जाते हैं कि अरे इसको कितना मान सम्मान है मेरे भाइयों के प्रति, और पिता खुश हो जाते। उसी तरह गुरु भी खुश होते हैं हम पे कि चलो मेरा शिष्य इतना अच्छा है कि मेरे जितने भी गुरु भाई आए हुए हैं उनकी अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं। और दूसरा कि हमें जो है एक कॉम्पिटिटिव बोलते ना एटीट्यूड नहीं डेवलप करवाना है शिष्यों के बीच में। तो कहते बोलते ना एक प्रतिस्पर्धा भावना को बढ़ावा नहीं देना है कि अरे मेरे गुरु महान, मेरे गुरु महान, अरे मेरे गुरु ने इतना किया, मेरे गुरु ने उतना किया। तो ये कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। मैंने अभी इसके स्टार्टिंग में ही कहा है कि every sannyasi or every guru is capable enough of taking his disciple back home, back to Godhead, provided that particular disciple follows the instruction of the spiritual master very diligently. तो ये भावना नहीं है, क्योंकि अगर ये भावना निर्माण हो जाती है ना तो फिर क्या होता है, ग्रुपिज्म शुरू हो जाता है, बोले ना कि गुटों का निर्माण हो जाता है और फिर जो है लोग एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू करेंगे। इसलिए अलग अलग गुरु के शिष्यों के बीच में एक प्रेम भावना का होना बहुत जरूरी है और सहकार्य करके काम करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट जो है मुझे ऐसे लग रहा है, ये मेरा मत है कि ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये दूसरे गुरु के प्रति नहीं होना चाहिए और दूसरे गुरु के शिष्यों के प्रति भी ये होना नहीं चाहिए, वरना हम जो है भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे कह रहे हैं, आगे का जरा सवाल देख लेते हैं क्या है। इस्कॉन गुरु को अनुयुक्त तरीके से प्रस्तुत किए जाने के समय परिणाम क्या हो सकते हैं, अपनी टिप्पणियां नीचे दे। देखो इस्कॉन गुरु को अनुपयुक्त तरीके से प्रस्तुत किए जाने की संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। What will be the consequences if you represent the current ISKCON gurus in an inappropriate way, है ना, इसका प्रश्न ऐसे हो सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है? मास्टर जी जैसे ऋतुवार शुरू हुआ है तो वैसे भी आगे चल कर और प्रॉब्लम हो सकती है। यस 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 प्रभु जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली।
just because there was one small loophole and this whole ऋत्विकवाद system started, ये ऋत्विकवाद पूरा system start हुआ, तो ऐसे कुछ और भी शुरू हो सकता है, क्योंकि कलयुग का क्या लक्षण है? कलयुग का लक्षण ही जो है, अगर कोई झगड़ा कर रहा है ना, तो वहां पे कली घुस जाएगी, क्योंकि कलयुग का लक्षण है क्वारल एंड हिपोक्रेसी, पाखंड। तो ये जो है वो बहुत बढ़ते जाएगा इस्कॉन में। क्यों? क्योंकि जहां पे पाखंड होता है ना, तो वहां पे लोगों का विश्वास कम होना शुरू हो जाता है। पीपल विल नॉट ट्रस्ट अस वेरी इजीली। तो इसलिए जो है ये बहुत जरूरी है कि हमारे इसमें जो है हम लोग जो है क्वारलिंग ना करें और पाखंड भी न रहे। हम अपनी डीलिंग्स में जो है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर रहे, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस ना सेट करे, या कुछ गलत इंफॉर्मेशन ना दे किसी को। बड़े ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए हमारी डीलिंग्स में। अभक्तों के साथ भी, एक्चुअली मैं अभक्त नहीं बोलती हूँ, जनरली बोलते कि येट टू बिकम डिवोटीज, जितने भी अभी भक्त नहीं बने हैं, जहां जहां हम जाके प्रचार कर रहे हैं, तो दे विल इवेंचुअली बिकम डिवोटीज। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में नहीं, अगले जन्म में तो कभी ना किसी जन्म में उन्हें भगवान के पास पहुंचना ही है। भले चाहे वो और 84 लाख योनियों में भटक के क्यों ना आए, बनेंगे एक दिन, क्योंकि दे बिलोंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो लोग आध्यात्मिक जगत से ही आए हुए हैं यहाँ पे, तो इसलिए जो है धीरे धीरे जो है वो बन जाएंगे। तो उनके साथ भी हमारी डीलिंग्स अच्छी चाहिए, चाहे हम बिजनेस कर रहे हो, चाहे हम जॉब कर रहे हो, या चाहे हम कोई भी वार्तालाप भी कर रहे हो उनके साथ, तो हमारी डीलिंग्स बड़ी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एंड सेकेंडली, हम लोग कभी कभी ना बहुत रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। इवन ड्यूरिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमें रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करनी। वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। कभी कभी कई लोग पूछते हैं कि इसमें जो है ये है क्या, like yesterday, somebody was asking, I want Mahabharat. So then I showed him, I said, this Bhagavad Gita is a part of Mahabharat. Then he saw, उसने वो कृष्णा बुक देखा उसने, तो उसने बोला कि क्या इसमें है क्या महाभारत? मैंने बोला इसमें महाभारत नहीं है, लेकिन इसमें भगवान के कार्यकलापों के बारे में है। और ये भगवत गीता में जो है, भगवत गीता महाभारत का ही हिस्सा है, और इसमें काफी कुछ महाभारत के प्रसंग भी है। हालांकि उन्होंने दिया नहीं वो किताब, बट एटलीस्ट वी आर ऑनेस्ट। अगर मान लो वो ले जाता और फिर उसको लगता कि देखो एक गलत इंप्रेशन, भले वो नहीं ले गया, लेकिन उसको एक गलत इंप्रेशन नहीं पड़ना चाहिए कि देखो इस्कॉन वालों ने हमें झूठ बोला, मुझे चाहिए थी महाभारत की किताब, उसने मुझे हाथ में थमा दी भगवत गीता। हालांकि उसका भला ही होता, बट एक डंक रह जाता ना उसमें कि इस्कॉन वाले झूठ भी बोलते हैं। तो ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं सेट करना चाहिए, ठीक है ना। किसी का और कोई मत है इसके बारे में कि इस्कॉन गुरु को अनुपयुक्त ढंग से प्रस्तुत करने के क्या परिणाम हो सकते हैं, और अगर हम गलत तरीके से हम अपने गुरुओं को हरे कृष्ण माता जी। हम्म, हरे कृष्ण माता जी। बोलिए माता जी। वैष्णव अपराध हो जाता है। हाँ, वैष्णव अपराध। हरे कृष्ण माता जी, वैष्णव अपराध भी हो जाता है ना? यस यस यस, वैष्णव अपराध भी हो जाता है, राइट। और हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है हमारी कि जो वुड बी डिवोटी रहते हैं, जो शायद थोड़ा सा इस्कॉन के बारे में उनके अंदर भक्ति लता बीज शायद आने वाला हो, तो उनको जैसे कुछ अगर गलत ऐसा उनको फील होता है कि हमको अच्छे से नहीं बताया गया, ये जो उनका जो धारणा है वो पहले ही ब्रेक हो जाता है कि अरे यार ये तो झूठ बोलते हैं या ये अच्छे से नहीं, तो वो अपने भी जाएंगे और साथ में वो मुखर होके बोलना शुरू करेंगे कि दिस इज नॉट द करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल। तो हाँ, उससे बहुत बड़ा हमारा क्षति हाथ होगा। खींच लेंगे, राइट राइट राइट, यस प्रभु जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, कि गलत प्रचार भी करेंगे। देखिए, अगर कोई किसी प्रोडक्ट से खुश होता है ना, तो वो 10 लोगों को बताएगा कि ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इस प्रोडक्ट के साथ, है ना। तो उसी तरह देन हमारे साथ भी ऐसे ही होगा ना, कि अगर अच्छा एक्सपीरियंस कोई लेके जाएगा मंदिर में या स्ट्रीट में या हमारे पर्सनल डीलिंग में भी, बिजनेस डीलिंग्स में भी, तो बस सबको जाके बताएगा कि अरे इस्कॉन वाले बहुत अच्छे हैं, मतलब भगवान के इंसान है, ये लोग वैकुंठ के लोग हैं।
कि भाई वैकुंठ के लोगों का दिल हमेशा साफ सुथरा रहता है, तो कम से कम रॉन्ग इम्प्रेशन तो हम लोग नहीं डालेंगे। और फिर वो 10 लोगों को जाके नहीं बताएगा इस्कॉन वाले से कभी डीलिंग मत करना, हाँ वो लोग ना हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं। ऐसा तो कम से कम नहीं होगा हमारे साथ। और किसी का कोई मत है? ओके, तो आगे हम लोग जाते हैं। नए सदस्यों को श्रील प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए निर्देशित करें। उपाधियों का प्रयोग। इस्कॉन के प्रकाशनों जैसे पुस्तक, पत्रिकाएं, समाज पत्र, पत्र सूचना पत्र, आमंत्रण आदि में श्रील प्रभुपाद का नाम उपाधियों सहित तथा कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। कहीं पे भी बैनर्स है, पैम्फलेट्स है, वेबसाइट्स है, कुछ भी जो है जहां पे हम एक्चुअली इस्कॉन का प्रचार कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस होना बहुत जरूरी है। ये इस्कॉन नामावली में आता है, इस्कॉन लॉज है। ये ना कुछ ये जो ये बुक्स है ना, कुछ जैसे ये इस्कॉन लॉज है मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में मैं भेजूंगी, मुझे सिर्फ एक रिमाइंडर दे देना व्हाट्सएप पे। ये आप अपना फुर्सत से आराम से पढ़ भी सकते हो कि इस्कॉन लॉज क्या क्या है। नामहट्टा। उन समस्त इस्कॉन मंदिरों एवं भवनों में जिनमें श्रील प्रभुपाद का नाम पहले से अंकित नहीं है, वह कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक पद को दर्शित हुए पूरे नाम सहित उनके नाम पट लगाए जाए। बोले ना बोर्ड्स जो है आपके, वो भी। यह नियम भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट तथा श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित अथवा इस्कॉन से संबंध किसी भी अन्य संस्था के प्रधान भवनों पर लागू होना चाहिए। राइट एट द डोर पूरा लिखा होना चाहिए। कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य। ये बिल्कुल मतलब बड़े गर्व से हमें ये एक्चुअली लिखवाना चाहिए मंदिर के द्वार पे या पैम्फलेट्स पे या जहां कहीं भी है। व्यक्ति को अपना गुरु गोपनीय रखना चाहिए। अभी इसका कारण भी बताऊंगी क्यों गोपनीय रखना चाहिए। व्यक्ति को अपने इष्ट देव, अपने गुरु, अपने मंत्र तथा अपनी जप माला को गोपन रखना चाहिए। तो इष्ट देव को क्यों गोपन रखना चाहिए? जब हम जब इष्ट देव को गोपनीय रखते हैं ना, तो एक्चुअली हमारा ही फायदा है उसमें। बिकॉज वेन वी कीप आर इष्ट देव गोपनीय, देन क्योंकि वो मेरा और भगवान के बीच का पर्सनल रिलेशनशिप है वो, राइट। जैसे मान लो कि एक पति पत्नी है, तो पति पत्नी जो है अपनी गोपनीय चीजें जो है वो बाहर पब्लिकली नहीं अनाउंस करते हैं, राइट। वो लोग जो कुछ भी बातें घर में कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ जो भी व्यवहार कर रहे हैं, तो वो बाहर जाके उसका ना लाउड स्पीकर पे कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका बिल्कुल निजी रिश्ता है भगवान के साथ। और अपने गुरु को तो जैसे मैंने अभी भी कहा कि गोपनीय क्यों रखते हैं, कि लोगों को पहचानने दो कि आप इनके गुरु हो, सॉरी आप इन गुरु के शिष्य हो। लेट पीपल रिकॉग्नाइज दैट यू आर द डिसाइपल ऑफ सो एंड सो स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। और अपने मंत्र तथा अपनी जपमाला को भी गोपनीय रखना चाहिए। ये मंत्र मतलब क्या ना, गायत्री मंत्र बोल रहे हैं। जैसे गायत्री मंत्र जो लोग ब्राह्मण दीक्षित होते हैं, तो गायत्री मंत्र गुरु जो है आपको एक गायत्री मंत्र देते ब्राह्मण दीक्षा के वक्त। और वो जो मंत्र है एक्चुअली वो 7 मंत्र होते हैं, और वो 7 मंत्र आपको 10 बार बोलना होता है त्रिसंध्या में। त्रिसंध्या मीन्स मॉर्निंग 6 o'clock, आफ्टरनून 12 o'clock और इवनिंग 6 o'clock, शाम को 6 बजे। तो त्रि यानी 3 संध्याओं में आपको ये मंत्र का उच्चारण करना है। इसलिए ये मंत्र को गोपनीय रखना है तथा अपनी जपमाला को भी गोपन रखना है। अभी कोई पूछेगा कि भाई जपमाला को क्यों गोपन रखना है? जपमाला तो हम सबको पता है कि ये पोटली के अंदर जपमाला ही होगी। तो मैं जब भक्ति शास्त्री कर रही थी वृंदावन में, तो मैंने ये प्रश्न पूछा था कि ये हम अपनी जपमाला क्यों छुपा के रखते हैं बीड में। मैंने तो बहुत जबकि मैंने बचपन से जब भी माला की हुई तो हम लोग ने खुले में माला की हुई है। मेरी मम्मी हमें जैसे ऐसे माला दे देती, चलो माला करके जाओ,
तो हम लोग ने हमेशा खुले में माला की हुई है, कभी भी हम लोग ने किसी पोटली में माला नहीं की हुई है। तो गोपनीय इसलिए रखना है कि वो जो जप माला जो है, जप माला का एक घर होता है जिसको वो जप माला की पोटली कहते हैं, है ना, बीड बैग जिसको कहते हैं। अब ये है कि वो जप माला के लिए वो पोटली है ना, वो घर बन जाती है उसका। एंड और फिर वो जप माला को सुरक्षित रखती है वो पोटली, गर्मी, धूप, धूल, मिट्टी, गंदगी से सुरक्षित रखती है। सेकेंडली ये है कि जब हम सुबह में माला करते हैं तो जितने भी यक्ष और राक्षस है ना, वो लोग घूम रहे होते हैं। तो अगर हमारी जपमाला से जपमाला की पोटली से हमारी जपमाला बाहर निकलती है तो फिर ये ना हमारा जितना भी क्रेडिट है, पुण्य है, वो यक्ष और राक्षस ले जाते हैं। इसलिए हम लोग जो है जपमाला जो है हम पोटली में रख कर हम लोग करते हैं, वरना सारा जितना भी है आपके जो पायस क्रेडिट है तो सारा वो यक्ष और राक्षस ले जाते हैं। और इसलिए इस जपमाला को गोपन रखना बहुत जरूरी है। अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई स्पॉटलाइट माय सेल्फ। कई लोग मुझे पूछते हैं कि ये 2 फिंगर्स से ही हम लोग क्यों जप करते हैं, एक बीच वाली फिंगर और ये इस वाली। तो उसका भी एक्चुअली एक रीजन है कि व्हाई वी चैंट ओनली विद दीज 2 फिंगर्स। अब देखो, ये जो अंगूठा है ये विजय का अंगूठा है, राइट। और फिर ये जो है, ये उंगली जो है वे तमोगुणी उंगली, क्योंकि इससे हम लोग बोलते तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, राइट। और ये जो उंगली है ये परमात्मा की उंगली है। ये वाली जो उंगली है ये मनुष्य की उंगली है, और ये वाली उंगली जो है ये किसी काम की नहीं है। ओके, इन अ सेंस हम लोग जो कहते हैं हमें शौच जाना है तो फिर ये यूज करते हैं। तो अब जो काम की उंगलियां है वो कौन सी है, ये 3 उंगलियां हमारी काम की उंगलियां है, राइट। अब अगर किसी को विजय चाहिए तो वो किसका सहारा लेगा, परमात्मा का सहारा लेगा। और इसलिए जब हम इन दोनों उंगलियों से हम जब माला करते हैं तो हमारा सीधा कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है। और इसलिए हम प्राय इन 2 उंगलियों से हम जपमाला करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि सपोर्ट लेने के लिए हम लोग ये वाली उंगली भी यूज करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जो है वो किसका सहारा लेगा, परमात्मा का ही सहारा लेगा। तो इसलिए फिर हम इस तरह से हम लोग माला घुमाते हैं। तो दैट इज वाई। और फिर इसलिए वो एक उंगली बाहर निकली थी बीड बैग में से, जो एक उंगली बाहर निकलती है तो वो जो है वो तमोगुणी उंगली है। इसलिए हम वो एक उंगली उसको दूर ही रखते हैं ताकि वो जो है इस उंगली को और ये उंगली को छू ना जाए। सो दिस इज द रीजन दैट क्यों हम जो है माला 2 फिंगर्स पे करते हैं, या क्यों हमारी जप माला भी गोपनीय रहती है। अब गुरु टी शर्ट, पोस्टर्स, जप थैली आदि का सार्वजनिक प्रदर्शन। शिष्य को चाहिए कि श्रील प्रभुपाद के अतिरिक्त अपनी शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु के चित्र वाले टी शर्ट, कैप, पोस्टर, जप थैली आदि न पहने, न ही उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करे। पब्लिकली इसका कोई प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। बीच में मुझे याद है दिल्ली मंदिर में है ना, कुछ भक्तों ने महाराज के वो ये निकाले थे, महाराज की पिक्चर के बटन्स निकाले थे जो आप ना बीड बैग के ऊपर आप अटैच कर सको। तो गुरु महाराज बहुत क्रोधित हो गए थे उस टाइम पे कि ये तुरंत बंद करो, क्योंकि एक बेचारे भक्त ने भावुक होकर, उसको अज्ञानता में बेचारे ने भावुक होकर उसने बहुत सारे बटन्स छपवा दिए। और महाराज की उस टाइम पे व्यास पूजा थी, व्यास पूजा में वितरण किया उन्होंने, कुछ मेरे ख्याल 10,000 कुछ ऐसे बटन्स उन्होंने छपवाए थे ऐसे, और सब लोग लेने के लिए। लेकिन महाराज का तुरंत ही आदेश निकल के आ गया कि ये जो मेरा चित्र है ये आपके बीड बैग पे नहीं होना चाहिए, आप कहीं भी रख लो। फिर हम लोगों को भी उस टाइम पर पता नहीं था। हम लोग बोले चलो महाराज का मिल रहा है तो ले लो। फिर हम लोग ने फिर उसको ऑल्टर में डेफिनेटली रख दिया, लेकिन महाराज का आदेश वही था उस टाइम में। आप देखिए महाराज की विनम्रता, वो फेमस नहीं होना चाहते, वो प्रभुपाद को फेमस करना चाहते हैं।
लेकिन फिर महाराज ने आदेश ये भी दिया था कि कोई भी प्रकार के कुछ भी ये ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी डीटी के साथ हमारा जो रिलेशन है ना, जो अर्च विग्रह के साथ हमारा रिलेशन है, वो बिल्कुल पर्सनल रिलेशन है। तो अगर चित्र और विग्रह में अगर कोई भेद नहीं है, तो चित्र को बड़े ध्यान से या सावधानी पूर्वक हम संभाल के रखते हैं, है ना। उसको इधर उधर नीचे जमीन पे या किसी गंदी जगह पे ऐसे नहीं रख सकते हैं। या अभी ये टी शर्ट है, टी शर्ट के ऊपर भगवान की फोटो छपी है, गुरु की फोटो छपी है, और फिर वो जा रही है वॉशिंग मशीन के अंदर नाना प्रकार की और कपड़ों के साथ जा रही है, तो ये अच्छा नहीं है। फिर ये ना, ये पर्सनलाइजेशन नहीं होता। फिर हम लोग तो मायावादियों में हमारे में क्या फर्क है फिर। या फॉर एग्जाम्पल कई लोग जो है कप कप के ऊपर कौन सा वो कप है, मेरे ख्याल से दूध पीने का कप है या हर्बल टी पीने का कप है, उस पे छपाते हैं। अब फिर वही जो है उसमें वो लोग हर्बल टी लेंगे या दूध लेंगे, जो भी है, वो अपने फोटो पे लगाएंगे। तो मतलब ना, इट्स अ रॉन्ग सिग्नल, ये नहीं होना चाहिए। पोस्टर्स है, जब थैली है, जब थैली के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको, और आदि न पहने और उनका सार्वजनिक प्रदर्शन न करें। ओके। इस्कॉन शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु के छाया चित्र। इस्कॉन मंदिर के निवासी भक्त अपने शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु के छाया चित्र अपने निजी आश्रम आवास में रखे सकते हैं, मीन्स अपने पर्सनल कमरे में रख सकते हैं। मंदिर में एक्चुअली बहुत सारे ब्रह्मचारी रहते हैं, उनके पास अपना अपना एक कमरा रहता है जहाँ पे वो रहते हैं, तो अपने निजी कमरे में रख सकते हैं, किंतु मंदिर परिसर में उनका सार्वजनिक प्रदर्शन न करें, है ना। कि भाई मंदिर में आए आप और अपने गुरु महाराज की फोटो ली और फिर आप रख रहे हो अपने सामने, वैसा नहीं। यदा कदा विशेष प्रचार कार्यक्रमों को अपवाद माना जाए, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे पब्लिक प्रोग्राम्स है, उसमें अगर आपके गुरु महाराज वहां पे आके प्रवचन देने वाले हैं, तो वहां पे आपके गुरु का चित्र होना जरूरी है, कि लोगों को पता चले कि ओके, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आज कथा देने वाले हैं, और उनका डेजिग्नेशन नीचे क्या है, बीबीटी ट्रस्टी है, बीबीटी चेयरमैन है, इस्कॉन के चेयरमैन है, क्या है वो, उनकी वो उपाधि नीचे लिखी जाती, ताकि लोगों को पता चले। वेबसाइट शिल प्रभुपाद की छवि को प्रमुखता से दर्शाए। इस्कॉन केंद्रों के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके केंद्र से प्रकाशित समस्त वेबसाइट्स के परिचय पृष्ठ पर इंट्रोडक्टरी पेज पर श्रील प्रभुपाद की छवि को प्रमुखता से दर्शाए। इमीडिएटली ऊपर एक एक बेल्ट आता है, वहां पे पहले श्रील प्रभुपाद का पिक्चर होना चाहिए, वहां पे लिखा भी जाना चाहिए ये संस्था के संस्थापक आचार्य हैं। ये छायाचित्र अन्य किसी व्यक्ति जैसे जीवीसी केंद्र अध्यक्ष अथवा गुरु के चित्र से बड़ा होना चाहिए। तो नॉर्मल व्यक्ति का चित्र छोटा होना चाहिए, फोटो छोटा होना चाहिए, प्रभुपाद का चित्र बड़ा होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद को उनके औपचारिक नाम तथा उपाधियों के साथ कृष्ण कृपा मोदी इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कृष्ण भावन अमृत संघ के संस्थापक आचार्य संबोधित किया जाए। ये बहुत कंपलसरी है, अनिवार्य है। अब 13वां लेते हैं हम लोग, इस्कॉन के अंतर्गत संबंध। गुरु के आधार पर भेदभाव सहयोगपूर्ण संबंध का विकास। अभी देखिए भेदभाव की उन्होंने ना यहाँ पे व्याख्या दी हुई है। वस्तुओं में अंतर या भेद करना, देखना या समझना। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश 2 संस्करण ऑक्सफोर्ड वी प्रेस। भेदभाव ऐसा पक्षपात पूर्ण व्यवहार है जो सामान्यतः एक समूह अथवा वर्ग की सदस्यता से प्रेरित होता है। इसमें एक वर्ग के व्यक्ति को उन अवसरों से वंचित कर दिया जाता है जो अन्य वर्गों को उपलब्ध होते हैं। तो क्या होता है ना, ये ग्रुपिज्म जब हो जाता है ना, तो कुछ फैसिलिटी एक ग्रुप को मिल रही है तो दूसरे ग्रुप को वंचित किया जाता है कि आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल सकती है, और आपको फिर इन सेवाओं से हम लोग रद्द कर देते हैं, हम आपको ये सेवा नहीं देंगे क्योंकि आप
फलाना फलाना गुरु के शिष्य हो, तो ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं, क्या इस्कॉन में आपके साथ कभी दीक्षा अथवा शिक्षा गुरु के आधार पर अनुचित भेदभाव हुआ है, कृपया लिखिए। नहीं, जनरली तो नहीं होता है, कोई ऐसा करता ही नहीं है, कम से कम हमारे कम्युनिटी में तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। फिर क्या कह रहे हैं, गुरु के आधार पर किए जाने वाले अनुचित भेदभाव के कारण इस्कॉन में कौन से दीर्घकालीन परिणाम संभवित हो सकते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या है कि इस्कॉन के शिष्य द्वारा अन्य इस्कॉन गुरु के शिष्य के साथ अच्छे व्यवहार करना क्यों महत्वपूर्ण है। Why is it important to have good relations with other the disciples of other gurus also? हरे कृष्ण माता जी। ये एग्जाम में आने वाला है ये प्रश्न। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। एक्चुअली दीर्घकालीन इसका परिणाम ये है कि हम एक दूसरे के साथ में मिक्स रहेंगे तो हमारा कोई गलत प्रभाव नहीं होगा और हम एक दूसरे से मिलके अपने इस्कॉन संस्था को और आगे बढ़ा सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि गुरु ग्रुपिज्म अगर इस्कॉन में हुआ, प्रचार में भी बोलते हैं ना कि एकता नहीं रहेगी, देयर बी डिसयूनिटी, और फिर संस्था का खंडन भी होना शुरू हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनल फ्रैगमेंटेशन शुरू हो सकता है। जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं अपना पेपर, तो आप लिख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रैगमेंटेशन हो सकता है। थर्डली ये होगा कि हम जो है उनकी भावनाओं को ठेस भी पहुंचाएंगे, और क्योंकि हम उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो वैष्णव अपराध कहलाएगा ये, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब है एक और प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ इसी के संदर्भ में। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो सहयोगपूर्ण जो संबंध है उसका, सॉरी ये इसी का एक्चुअली है क्वेश्चन, कि आपकी दृष्टि में इस्कॉन का सर्वांगीण चित्र कैसा होगा यदि भक्त सभी इस्कॉन गुरु एवं शिष्यों के बीच सहयोगपूर्ण तथा सकारात्मक संबंध बनाए रखेंगे। ये एग्जाम में आ रहा है ये क्वेश्चन। क्यों हमें सहयोगपूर्ण संबंध विकसित करने चाहिए और बनाए रखने चाहिए। तो इसमें हम लोग 4 व्यवहारिक तरीके क्या अपना सकते हैं जिसमें हमारे संबंध भी अच्छे रहेंगे। स्नेह और माता जी बोले थे। हाँ हाँ बोल सकते हैं। हाँ, स्नेह रहता है अगर गुरु भाइयों में, गुरु बहनों में, और ये स्नेह फिर दृढ़ होते जाता है अगर आप साथ में रहते हो, और उसके साथ साथ आप अपने संस्था का प्रचार और उपदेश अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मास लेवल पे कर सकते हैं। यस यस राइट, करेक्ट। किसी का और कोई मत है इसके बारे में? अगर हम सब एक साथ रहेंगे और एक सेम भावना के साथ में रहेंगे तो हमारा जो विभाजन का पतन है वो कम हो जाएगा। यस, जब हम when we work cooperatively with disciples of different gurus, तो अलग अलग गुरु के शिष्यों के साथ हम सहयोगपूर्ण अगर कार्य करेंगे एक कॉमन उद्देश्य के लिए कि हमें किसकी सेवा करनी, श्रील प्रभुपाद के इस मिशन की सेवा करनी है, तो उसमें क्या होगा ना, जब हम सहयोग पूर्ण करते हैं ना, तो हम जो है हम उनके प्रति आदर भाव भी उत्पन्न होगा, और जो है जब आदर भाव उत्पन्न होता है ना उनके गुरु के प्रति, तो
हमें उत्साह भी मिलता है सेवा करने का, उनके गुरुओं की भी। अगर मानो उनके गुरु की व्यास पूजा है तो हमें उत्साह होगा कि चलो भाई। अब देखो एनवीसीसी में या हमारे कुंज बिहारी टेम्पल में आप देखोगे, अगर जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा होती है ना, तो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की शिष्य जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करे, हम लोग जब व्यास पूजा अटेंड कर रहे होते तब, है ना। और फिर उनके गुरु की जब होती है व्यास पूजा, तो फिर हम लोग सेवा करते हैं उस टाइम में। तो बहुत ही हिल मिल के जो है हम लोग सेवा करते हैं इस टाइम पे। और किसी का कोई मत है इसके बारे में? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि अगर हम मिल मिल के रहेंगे तभी श्री प्रभुपाद का जो कहा हुआ कि ये इस्कॉन जो इवेंट है वो अगले 10,000 साल तक चलने वाली है। तो अगर इसमें बिखराव होगा तो हम लोग नए सदस्यों को, नए मेंबर्स को जोड़ने में कठिनाई होगी। इसलिए ये जो हमारा मूवमेंट है वो थोड़ा सा डायरेक्शन लेस हो जाएगा। प्रभु जी, आप जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सत्य कह रहे हो और सही कह रहे हो कि ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम कैसे एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें नए भक्तों के लिए। जब हम सहयोग पूर्ण कार्य करते हैं तो फिर जो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी है वही हमारा अनुकरण करेगी, उसकी नेक्स्ट पीढ़ी भी वही करेगी और उसकी नेक्स्ट पीढ़ी भी वही करेगी, चलती जाएगी 10,000 वर्ष तक। तो इसलिए इसके लिए जो है हमें उचित क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज भी देनी चाहिए उन गुरुओं के शिष्यों को सेवा करने के लिए, like giving equal opportunities and facilities to disciples of all gurus। तो हम देखो अभी मैनेजमेंट में भी, अगर एनवीसीसी में देखो 5 टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है, सारे गुरुओं के दो 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 है, ओके दैट वे। एंड टेम्पल प्रेसिडेंट एक ही, लेकिन कई बार कई मंदिरों में कुछ 3-4 टेम्पल प्रेसिडेंट्स होते हैं जो रोटेटिंग बेसिस पे होते हैं। तो अलग अलग गुरु के भी बोलते हैं ना कि है। अभी हमारे यहाँ में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 2-3 है जिनके पास प्रॉपर अथॉरिटीज दी गई है। तो इन गुरुओं के शिष्यों को भी फैसिलिटी दैट। एंड आप देखिए व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, ओके, कि मुझे कभी भी कोई भी परमिशन चाहिए होती है ना, तो मैं ना बिल्कुल बिंदास होके मैं जो हूँ जा सकती हूँ और परमिशन मुझे इजीली मिल भी जाती है और मुझे सहयोग मिल भी जाता है। तो हमें कभी ऐसा नहीं लगता है कि ओ देखो वो तो परम पूज्य इनके शिष्य है इसलिए जो है उन्होंने हमें परमिशन नहीं मिली। नहीं, तुरंत ही परमिशन मिल जाती, क्योंकि वो लोग उस लेवल पे बैठे हुए हैं जहां वो लोग ब्रॉड माइंडेड में से बैठे हुए हैं वहां पे उस मैनेजमेंट सीट पे। एंड वो देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है एटलीस्ट प्रचार ही करना चाहते हैं, उसी के लिए परमिशन मांगी हुई है। एंड विद अ सेट ऑफ सर्टन डूज एंड डोंट्स वो परमिशन दे देते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो लोग जो है वो प्रोत्साहन देते हैं, वो सराहना भी करते हैं और एक शिष्य का जो गुरु और संस्था के प्रति जो श्रद्धा है वो बनाए रखते हैं और अपने गुरु के प्रति भी जो उनका जो है कमिटमेंट है वो भी बनाए रखते हैं। और इसलिए है कि अगर हम जैसे क्या बोलते हैं कौन सी वो किताब है उपदेशामृत, उपदेशामृत में अगर हम देखेंगे चौथे वाले श्लोक में ददाति प्रति गृणार्थी गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजायते भुंगते भोजायते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो ये जो प्रीति लक्षणम है अगर हम फॉलो करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। एक सेकेंड, मैंने वो निकाला हुआ है। शायद ये दिखाई नहीं दे रहा है। लेट्स गो।
ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजाते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। कहते ऑफरिंग गिफ्ट्स इन चैरिटी, मतलब आप किसी से उपहार स्वीकारते हो, एक्सेप्टिंग आप किसी को देते हो गिफ्ट्स, और एक्सेप्टिंग चैरिटेबल गिफ्ट यानी आप स्वीकारते हो। रिवीलिंग वन माइंड इन कॉन्फिडेंस, आपकी एक डेफिनेटली इस संस्था में कोई एक अच्छी सहेली या मित्र होगा तो आप अपना हृदय उसको खोल सकते हो। ये नहीं कि फिर वो जाके पूरी दुनिया को वो सुनाए, वैसा नहीं है। बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति हो आपका। इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली, जिज्ञासा करना कि क्या मेरी ये समझ सही है, शायद मेरा भाव उस भक्त के प्रति इतना ग्रेट नहीं है, लेकिन क्या मेरी समझ, तो मुझे कैसे मेरा भाव उस भक्त के प्रति ठीक करना है, प्लीज हेल्प मी। अपनी सहेली या मित्र को बोलते हो आप, तो वो आपको हेल्प करता है आपकी गलत फहमियों को दूर करने के लिए। फिर एक दूसरे के घर जाकर प्रसाद पाना या उनको अपने घर पे प्रसाद के लिए बुलाना, तो यही प्रीति के लक्षण, 6 प्रीति के लक्षण अगर एक दूसरे के साथ हम शेयर करेंगे, है ना, these are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another devotee। ये प्रीति के लक्षण है, और यही प्रीति के लक्षण से व्यक्ति भक्ति में उठ सकता है। तो अभी जब ये प्रीति के लक्षण हो गए ना, तो इसमें भेद नहीं आएगा, भेदभाव नहीं होगा किसी के दीक्षा गुरु के आधार पर कि अरे देखो ये तो उस गुरु के शिष्य है, मैं क्यों बुलाऊं उसको खाना खाने पे या प्रसाद पे। तो ये भेदभाव नहीं होगा, राइट। तो रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी यही कहते हैं कि कैसे हम भक्ति जो है भक्तों के संग में ही हो सकती है। और ये जो 6 प्रकार के जितने भी कार्य बताए हुए हैं, तो ये जो कार्य है, ये जो है ये जो कार्य है, ये हमें भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं एन एक्सपीरियंस डिवोटी एक्सप्लेन्स एंड एन इनएक्सपीरियंस लर्न्स फ्रॉम हिम। अब मुझे ये नहीं पता था, जब मैं इस्कॉन में आई तो मुझे ये नहीं पता था, अरे ये 6 प्रीति के लक्षण इतने अच्छे होते हैं। मतलब दान देना, दान स्वीकारना। अभी दान, यहाँ पे चैरिटी बोला हुआ है, दान मतलब क्या, एक्चुअली गिफ्ट है कि भाई मुझे मेरी सहेली पे प्रेम है, तो मैं उसको खुश करने के लिए ये उपहार उसको दे रही हूँ, है ना। वही उपहार हम भगवान को भी देते हैं, ठीक है ना। भगवान मेरे पास क्या है, जो आपने दिया वही मेरे पास है, तो मैं कुछ निकाल के आपको उसी हिस्से में से कुछ मैं निकाल के आपको दे रहा हूँ नित्य सेवा के रूप में। और फिर जो है ओपनिंग वंस माइंड टू द डिवोटीज, अपना मन है ना, अपने मन की बात बतानी है उनको कि मेरे पास ये फ्रस्ट्रेशन है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं इस भक्त के बारे में ये सोचता हूँ, मैं अपने गुरु के बारे में ये सोचता हूँ, कुछ भी जो है, कुछ हमारी गलत फहमियां है। तो दूसरा भक्त है ना, थोड़ा जो ब्रॉड माइंडेड रहेगा, वो आपको है ना इमीडिएटली करेक्ट करेगा आपको कि नहीं ये थोड़ी जरा ना, ये समझ थोड़ी जरा ऐसी सही नहीं है, आपको इसको कैसे ठीक करना है ये भी बताएगा। ये नहीं कि आग में घी डालेगा, ऐसा नहीं है, फिर तो वो प्रजल्पों में आ जाएगा। लेकिन जेन्युइनली अगर आपको लगता है कि आपसे अगर कुछ गलती हुई है, आपसे कुछ वैष्णव अपराध हुआ है, और आप अपने गुरु को जाके बताते हो, या शिक्षा गुरु को जाके बताते हो, या किसी मित्र को जाके बताते हो, तो वो आपको अच्छी सलाह देंगे कि इस चीज को कैसे ठीक करना है। और फिर ये कहते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम मीन्स कॉन्फिडेंशियल, and when a devotee distributes prasad, remnants of food offered to the supreme body of Godhead, in order to maintain our spirit of devotion, we must accept this prasad as Lord's gift। क्यों हमें प्रसाद स्वीकारना है? क्योंकि ये भगवान की कृपा है उस शुद्ध भक्त के माध्यम से। अब देखो, कभी कभी आप जाओगे ना महाराज जी के रूम में, गुरु महाराज जी के रूम में, तो वो आपको देते हैं प्रसाद, तो हमें यही समझने के अरे गुरु की कृपा मिल रही है मुझे, और भगवान की भी कृपा मुझे मिल रही है। और फिर जो है उनको भी जो है इनवाइट करना है हमारे घर पे भोजन के लिए, कि इतना समय तो गुरु ने हमें दिया ही दिया है ना, और हमने सिर्फ लिया है, तो कभी तो हम दे, है ना।
ठीक भुंगते भोजायते चैव है। तो जो है ये प्रभुपाद जो है ये सारा वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं 6 प्रकार के जो प्रीति लक्षण है ना। तो आगे कह रहे हैं, जैसे हम लोग आगे जाते हैं, मैं तुम्हारी परस्पर मित्रता से इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हारे कल्याण का आशीष देता हूं। आई एम गिविंग यू ब्लेसिंग्स दैट यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। श्री भगवान ने कहा, प्रिय पुत्र जनों, मैं तुम्हारे मैत्रीपूर्ण संबंध से अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये जो प्राचीन परिषद के जो पुत्र है ना, भगवान उनसे वार्तालाप करे। तुम सब एक ही कार्य में संलग्न हो, भक्ति में सेवा। मैं तुम्हारी परस्पर मित्रता से इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हारे कल्याण का आशीष देता हूं। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। मेरे जाने के पश्चात इस संस्था को संगठित रखने में सहयोग करें। आपका मेरे प्रति प्रेम, श्रील प्रभुपाद ने कहा, इस बात से प्रकट होगा कि मेरे जाने के पश्चात इस संस्था को संगठित रखने में आप कितना सहयोग करते हैं। अभी आप देखिए संयोगता में प्रॉब्लम क्या है, टू वर्क कोऑपरेटिवली में एक्चुअली व्हाट इज द चैलेंज। प्रॉब्लम कहाँ आता है, हमारी ईगो का प्रॉब्लम आता है। और यही ईगो को अगर हम हवा देंगे तो वो फूलता जाएगा। लेकिन यही ईगो को जो है अगर हरिनाम देंगे तो फिर वो अहंकार का दमन होते रहेगा। और अगर हम ये सोचते हैं कि हम एक परिवार है और हमें संयोगता पूर्वक कार्य करने हैं, कोई ईर्ष्या कोई अहंकार न रखते हुए, तो फिर हम भी खुश रहेंगे और हम जिनके साथ सेवा कर रहे हैं वो भी खुश रहेंगे। वरना एक नेगेटिव थॉट, एक नकारात्मक विचार जो है वो पूरा खेल बिगाड़ देता है। तो इसलिए जो है ये बहुत ध्यान पूर्वक हमें देखना है कि हमें कोऑपरेटिव करना है। इसमें हमारा ईगो नहीं आना चाहिए। हाँ, हम अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए रख सकते हैं, हमारे विचार विमर्श भी जो है विचार भी हम आगे रख सकते हैं और विचार विमर्श भी कर सकते हैं। तो संगठन में शक्ति है और विभाजन में पतन है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमारा सहयोग चाहते हैं, वे परमेश्वर है कृष्ण। अतः सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना सक्षम हूँ, अकेला ही पर्याप्त हूँ। नहीं, हम केवल सहयोग के बल पर ही कोई भव्य काम कर सकते हैं। संगठन में शक्ति है और विभाजन में पतन। कृष्ण भावना के प्रचार में दृढ़ता से जुट जाइए और कृष्ण सहायता करेंगे। वे सर्वशक्तिमान है, हमें भी संगठित रहना चाहिए। तो नाउ वी हैव एंडेड, मतलब हमने समाप्त कर लिया है ये जो है। और अब हम आते हैं असली कार्य पे, जो है हमारा क्वेश्चन पेपर। बट लेट मी फर्स्ट जस्ट स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। इसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी।